हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल CSI एंड जैम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत को। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो कोई नया टॉपिक तो नहीं है। जो हम लोग देख रहे थे सिमेट्री, उसके बारे में ही है। और अभी तक हम लोग जो है एक्सिस सिमेट्री और प्लेनो सिमेट्री देख चुके हैं। तो इसी से रिलेटेड एक ऐसा एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, कई बार पूछे गए हैं, और वो है ट्रायगोनल बाइपिरामिडल वाले फॉस्फोरस हैलाइड। ठीक है, तो फॉस्फोरस हैलाइड जो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल है वो कई टाइप के हो सकते हैं। जैसे आपको हो गया, जैसे आपके पास है PCl5। PCl5 कैसा होता है भाई? तो P Cl 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 Cl, ये PCl5 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आपको PF5 हो गया। PF5 में फ्लक्सोनियल बिहेवियर होता है, मतलब रूम टेम्परेचर पे ये एक्सियल इक्वेटोरियल से इक्वेटोरियल एक्सियल से बदलते रहते हैं, लेकिन ग्रुप थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, PCl3Br2, ये हो जाएगा आपको P। देखो, जो बड़े एटम होते हैं या जो लोन पेयर होता है उसको हमेशा कहाँ रखा जाता है? उसको इक्वेटोरियल पे रखा जाता है, एक्सियल पे मत रख देना। ठीक है, ये क्लास 11th की केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है कि जो बड़े एटम होता है या जो लोन पेयर होता है उसको हमेशा कहाँ रखें? इक्वेटोरियल पे, क्योंकि इक्वेटोरियल पे क्या होता है? 120 डिग्री का एंगल होता है। जबकि अगर एक्सियल पे आप रख दोगे तो एक्सियल पे कितना होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। तो एक्सियल पे बड़े एटम या ग्रुप को नहीं रखा जाता, या लोन पेयर को नहीं रखा जाता। लोन पेयर हो चाहे बड़े एटम हो, हमेशा कहाँ रहते हैं? इक्वेटोरियल पे। तो अगर PCl3Br2 है तो PCl3Br2 ऐसा होगा। ये PCl3Br2, या अगर ऐसा ले लेते हैं हम लोग PCl3Bri, तो PCl ये I। ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स हैं। तो इन सब एग्जांपल्स हम लोग देखने वाले हैं। इनके हम लोग पहले देखते हैं हम लोग इसकी सिमेट्री क्या क्या आती है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ना आप इसको स्ट्रक्चर से समझिए। ये हो गया आपका PCl5। देखिए, ये है ना PCl5, देखिए तो यही है। P, ये ऊपर नीचे क्लोरीन क्लोरीन, और फिर बाद में भी क्या हो गया? ये देखिए यहाँ भी क्लोरीन है। सबसे पहले आपको बड़ी वाली सिमेट्री कौन सी याद है? तो बोलो सर C3 आ रहा है सर। देखिए ये C3, यहाँ से देखो, ये देखो तो C3 आ रहा है यहाँ, देखो तो आ रहा है C3। देखो, आप ऐसे देखो, देखो यहाँ से देखो, ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे देखो। तो सबसे पहले तो C3 आया। तो चलो भाई, हमने इसमें लिखा क्या हो गया? सबसे पहले तो आपका C3 आया। अच्छा, C3 आया तो क्या C2 भी आता? हमने बिल्कुल C2 भी आता। देखो C3 है तो C2 भी, देखो C2 कहाँ से? यहाँ से है C2, देखो C2 यहाँ से है, देखो, और C2 यहाँ से है, देखो। मतलब समझ रहे बात को? देखो ना C2 कहाँ कहाँ, देखो यहाँ है, इसको ऐसे पकड़े रखना। देखो एक C2, फिर से देखो, ये देखो C2, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखो, ये C2, एक C2 यहाँ से देख लो, ये देखो, ये भी C2। तो 3 C2 है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गए? 3 C2 हो गए। तो चलो ठीक है, तो C3 हो गया। और ऑब्वियसली बात, अगर 3C3 होगा तो यहाँ C2 भी कितना होना है? यही होना है। अच्छा, आपको जो ये एक्सिस है, जो आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो तो ये है। अगर प्रिंसिपल एक्सिस है तो प्लेन कहाँ कहाँ से आएगा? एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। तो आपको पता है अगर ये C3 है तो सिग्मा V भी कितना होगा? 3 सिग्मा V आएंगे। और इसके बाद एक आपका सिग्मा H भी आएगा, जो प्लेन आपको क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये देखो, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया आपको? सिग्मा H। और सिग्मा H हमेशा 1 ही आता, कभी 2 तो आ नहीं सकता, क्योंकि जो परपेंडिकुलर होता है वो तो कोई एक ही प्लेन होगा ना, दूसरा थोड़ी हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो गया? C3 + 3C2 + 3 सिग्मा V + 1 सिग्मा H। चलो कोई नहीं, PF5 की बात करो, यहाँ भी वही सब है। ठीक है, अगर यहाँ फ्लक्सोनियल बिहेवियर की बात नहीं करें, हम लोग फ्लक्सोनियल बिहेवियर की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जो स्ट्रक्चर दिया है पहले उस पर बात करते हैं। इसमें भी वही है, C3 है, 3C2 है, 3 सिग्मा V है और 1 सिग्मा H है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। इसमें क्या क्या है? इसमें 2 चीज़ें बदल गई। जो 2 आपको क्लोरीन था, क्लोरीन के बदले दूसरा आइटम आ गया।
अब एटम बदल गया, सपोज कीजिए ये आ गया, ये अब हो गया PCl3Br2। देखिए तो भाई इसमें C3 नहीं है, C3 यहाँ से आता है। देखो अगर C3 हम यहाँ से लाने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा कुछ और बनेगा। C3 आ नहीं रहा है, लेकिन C2 जरूर है। देखिए C2 यहाँ से अकेले, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ से है C2, देख रहे हैं, इस जगह से, इस पे सीधे सीधे देखिए, इसको सीधे रखिए तो यहाँ से एक C2 मिलेगा आपको। तो एक C2 आपको यहाँ से मिल गया सॉरी, तो C2 यहाँ से मिला। अच्छा C2 मिला ये वाला, तो क्या इसके पैरेलल में प्लेन है? बिल्कुल है सर। देखो ये C2 है सर, यहाँ से इसके पैरेलल में प्लेन है सर। ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, तो अब ये सी बात है, अगर C2 होगा तो सिग्मा V कितना होगा? 2 सिग्मा V होगा। लेकिन क्या सिग्मा H होगा? क्या इस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर कुछ कट के मिलेगा? ना सर, कुछ नहीं मिलेगा। उधर सर ये ब्रोमीन है, इधर आपको कुछ और क्लोरीन है सर, तो परपेंडिकुलर में कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या मिला आपको? C2 + 2 सिग्मा V। ठीक है। अच्छा चलिए उस पर आ जाइए। अब यहाँ पर आ गया आपको, ये आपको Cl है। देखिए यहाँ Bri है, मतलब एक ब्रोमीन हो गया और एक आयोडीन हो गया। ये देखिए अब चीज़ें बिल्कुल बदल चुकी है। देखो अब आपको C2 भी नहीं मिलने वाला है, अब आपको C2 भी नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा? सिर्फ एक मिलेगा, सिग्मा V। ये सिग्मा V नहीं, V कुछ बात मत कीजिए, सिर्फ एक सिग्मा मिलेगा। यहाँ से देखो ना, काट दो इसको, ये देखो ऐसे काट दो, ऐसे एक प्लेन के साथ काट दो इसको, देखो ऐसे, तो इसमें बस एक सिग्मा आपको मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो यही हुआ, ये इतना मिला, ये इसमें और ये लास्ट में इसमें सिग्मा मिला। चलो थोड़ा सा और हम लोग एक एग्जाम्पल बदल के देखते हैं। उम्मीद करता हूँ वो सारा कुछ समझ में आया होगा। एक बार इसको बस रिपीट करके देख लीजिए, देखिए एक बार। ये भैया बाहर में फेरी लगा रहे हैं, इसी की आवाज़ है। चलिए ठीक है, देख लिया। चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हैं, B2H6। ये है B ये रहा आपका B2H6। ठीक है, इस B2H6 को हमें समझना है कि B2H6 होता कैसा है। तो B2H6 ये है, देखिए इस टाइप का है B2H6। ये जो ब्लैक वाले हैं ये बोरॉन है, और ये जो आपको जो मैरून कलर के दिख रहे हैं, मतलब ब्रिंजल कलर के, ये आपको जो है ये क्या है? ये आपको हाइड्रोजन है। देखिए B2H6 इस टाइप से। तो इनके होल देख के कन्फ्यूज मत हो ना, ठीक है, वो तो रिप्रेजेंट करने वाली बात है। तो ये B2H6 है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग पहले जानते होंगे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में आप लोग क्लास 9-10 में डिटेल में पढ़े होंगे। तो आप ये उम्मीद मत करना कि मैं आपको इसके बारे में फिर से बताऊं। बस इतना बता सकता हूँ कि बोरॉन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। इतना समझ लो कि बोरॉन क्या करता है, 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। देखो प्लेनर नहीं है, आगे की तरफ ले रहे हैं, प्लेनर ही है बट इसको फ्लैट ले रहे हैं। तो बोरॉन 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। इसको पीछे ले लो ये। लेकिन होता क्या है ना कि बोरॉन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। बोरॉन के पास क्या होता है ना, 3 दूनी 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब आपको पता है बोरॉन 1s2 होता है। तो 1s2 को आप खोल के देखिए, 1s2 2s1 2p2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर कि s में 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और p जो होगा इस तरह से खुल जाएगा, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो आपको इन टोटल 3 बॉन्ड बनने की तैयारी है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको इन टोटल 3 बॉन्ड बन पाएंगे। जैसे 3 बॉन्ड बनेंगे तो 3 बॉन्ड में तो 1 2 3 1 2 3 3 3 बॉन्ड बन गए।
लेकिन ये वाला जो स्पेस खाली रह गया, ये वाला जो स्पेस क्या हो गया, खाली रह गया, तो इसको ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन डालेगा, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, हाइड्रोजन डालेगा। और उसी तरह इस वाले पोर्शन पे जो खाली है उसमें ये इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन ये यहाँ डाल दिया इलेक्ट्रॉन। इससे फ़ायदा ये हुआ कि आपको जो बोरॉन था वो उसका क्या हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो हम एक काम करते हैं कि पीछे से डाला है इसको ऐसे दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ आगे से डाला है इसलिए इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन के रेडी होता है, देखिए यही है ना, देखिए तो समझने की कोशिश कीजिए स्ट्रक्चर को, देखिए देखिए यही है ना, यही तो। इसको आप ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, जैसे देखिए एक आगे है, ये देखिए आगे है, और ये वाला क्या हो गया पीछे, और ये देखिए B2S6। तो B2S6 को बनाने का जो सिंपल फंडा है वो हमारे पास यहाँ पर है। अब इसमें पॉइंट ग्रुप देखना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि ये कैसे बनता है। वो खाली स्पेस है बोरॉन के पास, ये वाला बॉन्ड नहीं है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, एक फेक बॉन्ड है, बस ये क्या है, एक मतलब अटैचमेंट है। इसलिए क्या बोलते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये तो खाली स्पेस था जिसमें इलेक्ट्रॉन इसने दिया है, इसलिए बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड। उसी तरह देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस बॉन्ड में है, इस बॉन्ड में है, लेकिन ये वाला यहाँ पर नहीं है इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर बॉन्ड, तो इसी को 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड ही बोलते हैं। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये देखने में केले की तरह दिखता है, टेढ़े केले की तरह, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेंड बनाना बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, बेंड बनाना, बैक बनाना नहीं, बेंड बनाना बॉन्डिंग। चलिए क्या छोड़िए, पॉइंट ग्रुप पे आते हैं। ये देखिए ये है, इसके पास C2 कहाँ से है, सब मतलब प्रिंसिपल एक्सिस देखो, C2 यहाँ से भी C2 है, यहाँ से भी C2 है, और क्या हो गया आपको, यहाँ से भी C2 है, ये देखो, समझो बात को, एक C2 यहाँ से, एक C2 यहाँ से, ठीक है, और क्या हो गया, एक C2 यहाँ से, तो 3 C2 है इसके पास। किसी एक को प्रिंसिपल एक्सिस लेना होगा, तीनों को तो ले नहीं सकते, तो इसमें हमने क्या बोला कि भाई एक काम करो, लिखो 1 C2 और प्लस 2 C2, ऐसा लिखो। जब आपने ऐसा लिखा उसके बाद मान लो हमने इसको प्रिंसिपल एक्सिस माना, इस वाले को, ठीक है। अगर इसको प्रिंसिपल एक्सिस मानोगे यहाँ पर सीधे वाले को, तो आपके पास क्या होगा, सब्सिडरी एक्सिस यहाँ से भी आएगा और सब्सिडरी एक्सिस यहाँ से भी आएगा। तो C2 ले लिया आपने, तो सिग्मा वी कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है 2 सिग्मा वी। अच्छा, क्या परपेंडिकुलर लेके कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जब यहाँ से आप डालिएगा, ये देखिए आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर कहाँ से होगा, परपेंडिकुलर यहाँ से होगा, देखिए ऐसे ही है, यहाँ से ऐसे, तो परपेंडिकुलर आप डाल सकते हैं, मतलब आपको 1 सिग्मा एच, ये देखिए 1 C2 प्लस 2 C2 प्लस 2 सिग्मा वी प्लस 1 सिग्मा एच। तो इस तरह से आपने क्या किया, B2S6 का आपने पॉइंट ग्रुप लिख लिया। एक बार आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए कैसे बनता है ये B2S6। देखिए BH3 का कॉम्बिनेशन, 2 BH3 है, एक में हाइड्रोजन को आगे रखिए, एक में हाइड्रोजन को पीछे रखिए, प्लेनर ही है बट हम इसको फ्लैट रखते हैं। देखिए 3 बॉन्ड बना है, ये वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन हो गया सिर्फ, तो आगे वाले को फ्रंट दिखाते हैं, सॉलिड दिखाते हैं, पीछे वाले को डॉटेड दिखाते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर बॉन्ड, एक तरह से ये बेंड बनाना की तरह दिखता है, इसलिए इसको बेंड बनाना बॉन्डिंग भी कहते हैं हम, ठीक है। इसमें C2 भी है, C2 3 है टोटल, हम किसी एक को प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, तो C2 हो गया प्लस 2 सिग्मा वी हो गया प्लस 1 सिग्मा एच हो गया, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, B2S6। अच्छा, इसमें थोड़ा चेंज करते हैं, अगर यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ये हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, B2S6 जो था, हम यहाँ पर हाइड्रोजन बदले क्लोरीन ले लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग यहाँ क्लोरीन ले लेते हैं यहाँ पर। तो क्या बदलाव आएगा, सोच के बताइए क्या बदलाव आएगा। हमने यहाँ पर हाइड्रोजन बदले क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया। समझिएगा बात को, हमने हाइड्रोजन बदले यहाँ क्लोरीन लगाया, तो सवाल है कि बदलाव क्या आया। ये हो गया। अब H के बदले यहाँ 2 Cl लग गए। अब क्या बदलाव है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, वही C2 है। देखो C2 यहाँ से भी है, C2 यहाँ से भी है, C2 यहाँ से भी है, कुछ नहीं बदला। अगर C2 है तो आपका मतलब आपको क्या हो गया, यहाँ से भी कटेगा, यहाँ से भी कटेगा, तो क्या हो गया आपको सिग्मा वी भी आया, और ऐसे भी कट जाएगा मतलब सिग्मा एच भी आया। तो यहाँ भी पॉइंट ग्रुप सारा कुछ यही रह गया, पॉइंट ग्रुप में कोई बदलाव नहीं आया।
आ रही बात समझ में? पॉइंट ग्रुप में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन थोड़ा सा देखते हैं, अगर Cl ना लगा के हम यहाँ हाइड्रोजन नहीं रहने देते, ठीक है, और Cl कहीं और लगाते, Cl कहीं और लगाते हैं, ये एक Cl यहाँ लगाते हैं, एक Cl यहाँ लगाते हैं, मतलब कि ये हाइड्रोजन वहीं रहने देते हैं और हाइड्रोजन के रहते हम लोग क्या करते हैं, Cl को बदलते हैं सिर्फ। इसको बदलते हैं हम, ये वाला। अब क्या होगा, इसमें क्या करेंगे भाई, C2 तो नहीं है यहाँ से तो C2 नहीं है, C2 यहाँ से देखो, यहाँ से है C2, देखो देखो आप देखो C2 यहाँ से है, देखना ये आगे वाला क्लोरीन ऊपर, नीचे वाला क्लोरीन नीचे, देखो आगे वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, देखो आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे, देखो, है ना। तो C2 यहाँ से है, देखते जाओ, है ना, देख गौर से देखो, ये देखो, तो C2 यहाँ से है, मतलब इस जगह पे C2 है। क्या यहाँ से C2 डाल लेंगे तो क्या इस C2 डालने के बाद हम यहाँ से प्लेन डाल सकते हैं? प्लेन तो नहीं, क्योंकि ये क्लोरीन ऊपर, ये क्लोरीन नीचे, तो प्लेन तो नहीं डाल सकते। ये सिग्मा वी नहीं डाल सकते। लेकिन अगर ये हमारा एक्सेस है, प्रिंसिपल एक्सेस, तो यहाँ एक सिग्मा डाल सकते हैं, ऐसे ऐसे। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो फिर क्या हो जाता है कि यहाँ C2 तो मिलेगा ही, उसके बाद सिग्मा वी तो एक भी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि अगर जो भी n होगा, अब या तो n सिग्मा वी होगा या तो 0 सिग्मा वी होगा, तो 0 सिग्मा वी है, लेकिन एक क्या है साथ में, 1 सिग्मा h, तो सिग्मा h है जरूर आपके साथ, ठीक है। जो सिग्मा h वो आपके पास है। तो बस बड़ा सिंपल सा फंडा है कि ये सिग्मा h आपके पास प्रेजेंट है। तो इसका जो पॉइंट ग्रुप हुआ वो क्या हो गया, C2 + 1 सिग्मा h। और अगर हमने इसको ट्रांस वे में ना लगा के सिस वे में लगाया होता, अगर देखो, अगर हमने यहाँ पर ट्रांस वे में ना लगा के सिस वे में लगाया होता तो क्या होता, तो C2 सिर्फ यहीं से आता, देखो C2 सिर्फ यहीं से आता, यहीं से C2 आता, C2 यहाँ से आता, सिग्मा वी भी मिलता, लेकिन सिग्मा h नहीं मिलता। मेरी बात समझ, अगर ये होता तो C2 यहाँ से डालते, सिग्मा ऐसे लेते, सिग्मा वी, सिग्मा h नहीं आता, तो C2 आता +2 सिग्मा वी आता, लेकिन सिग्मा h नहीं आता। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है बच्चे लोग कि अगर आपने दोनों क्लोरीन एक साइड में लिया होता तो फिर क्या होता, तो फिर आपको C2 मिलता और सिग्मा h मिलता, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, है ना। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए हम लोग थोड़ा और इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ढूंढते हैं अब, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं, आगे बढ़िए। क्या है ये, इथेन है, वेरी गुड, इथेन ही है भाई, कंफ्यूज मत करो, इथेन ही है ये। अब अगर ये इथेन है, इसके अंदर पॉइंट ग्रुप हमें देखना है, ठीक है। अगर ये इथेन है तो पॉइंट ग्रुप देखना, बोलो सर देखना क्या है, इसे दिखाओ सर, पता चल जाएगा। बताओ क्या है पॉइंट ग्रुप इथेन का, सोचो, देखो देखो यही है, बताओ, बोलो सर इसमें C3 है सर, हमने वेरी गुड, C3 कहाँ से सर, C3 यहाँ से सर, ये देखो ऐसे है C3 सर, C3 यहाँ है सर, देखो C3 यहाँ है सर, तो ये C3 रहा, और C2 भी है, कहाँ है सर C2, तो सर यहाँ से C2 सर, ये देखो यहाँ से C2, C3 भी है, और अगर C3 होगा तो 3C2 होना चाहिए, तो देखो 3C2 तो है, कहाँ से C3, एक बार और से देखिए, ये C3 दिखा आपको, यहाँ से यहाँ से देखो, यहाँ C3, ये देखो C2 कहाँ से दिखा आपको, C2 यहाँ से दिखेगा सर, देखो सर ऐसे ले लो, यहाँ से ये जो है इसके थ्रू ले लो, ऐसे यहाँ से एक C2, फिर C2 यहाँ से भी लो आप, एक और C2, फिर C2 यहाँ से भी लो, एक और C2, ये देखो। तो कहने का मतलब कि ये जो आपका इथेन है, इथेन को सीधे देख के पता नहीं चलेगा, लेकिन इथेन को आपको समझना होगा तो दिखेगा आपको इथेन के अंदर, क्या दिखा, C3 दिखा, 3C2 दिखा, ओके वेरी गुड। अच्छा 3C2 दिख गया, अब जरा देखो तो सिग्मा h हो रहा है, सिग्मा h सिग्मा v क्या है, बोलो हाँ सर वो भी है सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस था ना सर आपका, मैंने हाँ बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस यही था, इसको गौर से देखो, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ से था सर, इसके पैरेलल में 3 बार कटेगा, 1
2 और ये 3, देखो ना, अरे भैया ये एक बॉन्ड और इसके बीच, फिर एक बार ये वाला बॉन्ड और इसके बीच, और फिर एक बार ये वाला बॉन्ड और इसके बीच, यहीं से कटेगा ना। तो ये 3 बार कटेगा, तो 3 बार कटेगा तो क्या हो गया 3 सिग्मा वी। अच्छा ठीक है, ये भी आ गया। और परपेंडिकुलर ये पैरेलल, ये आपको है प्रिंसिपल एक्सिस, इसके परपेंडिकुलर भी आप कट कर सकते हैं बिल्कुल खटाक से ऐसे। तो अगर कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1 सिग्मा एच। तो C3 + 3C2 + 3 सिग्मा वी और प्लस 1 सिग्मा एच, ये भी आपको मिल गया यहाँ पर। लेकिन क्या हो अगर ये इस फॉर्म में ना होकर, अगर ये इस फॉर्म में ना होकर ये इस फॉर्म में हो, और ये कौन सा फॉर्म है, वो था इक्लिप्स्ड, और ये कौन सा है स्टैगर्ड फॉर्म। कौन सा फॉर्म है ये आपको स्टैगर्ड फॉर्म है। देखिए वो इक्लिप्स फॉर्म था। अब एक काम करते, इक्लिप्स फॉर्म को ऐसे ना लिख के हम ऐसे लिखते हैं, याद होगा आपको, बचपन से आपने पढ़ रखा है। ये देखिए, ये आपको इक्लिप्स फॉर्म था जो भी हमने देखा। लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं वो कि इक्लिप्स नहीं, वो कौन सा फॉर्म होगा, अब वो स्टैगर्ड फॉर्म होगा। कौन सा फॉर्म होगा स्टैगर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसमें देखते हैं ये है हमारा स्टैगर्ड फॉर्म। देखिए स्टैगर्ड फॉर्म तो आप देख ही चुके हैं कि स्टैगर्ड फॉर्म है, ऐसा होता है स्टैगर्ड फॉर्म, आपको समझ में आ चुका है बिल्कुल कि ये स्टैगर्ड है। देखिए यही है ना स्टैगर्ड, ये देखिए, अगर नहीं समझ पा रहे तो दोबारा देखिए, ये स्टैगर्ड, ये देखिए, ये देखिए, आप लोगों ने बचपन में खूब पढ़ा होगा ये इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड, ये स्टैगर्ड फॉर्म है। अब अगर ये स्टैगर्ड फॉर्म है तो लिख भी दो उसको, स्टैगर्ड लिखो। अगर स्टैगर्ड है तो लिखना जरूरी है, बनाओ इसको। इस स्ट्रक्चर में स्टैगर्ड बनाने का कोई मतलब नहीं बनता है, पता ही नहीं चलेगा कुछ भी। इसी के लिए तो न्यूमैन को लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। अब अगर ये स्टैगर्ड फॉर्म है तो इसमें C3 क्या है, बेसिकली है क्या क्या है इसमें। C3 है, बोले बिल्कुल सर C3 सर, यहाँ से यहाँ घूम के आएगा सर, ये यहाँ से यहाँ घूम के आ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ घूम के आ जाएगा। जितनी देर में यहाँ से यहाँ घूमेगा ये घूम के यहाँ से यहाँ जाएगा, उतनी देर में घूम के यहाँ से यहाँ जाएगा, उतनी देर में घूम के यहाँ से यहाँ जाएगा। मतलब है C3 है। देखो कैसे, समझना बात को, देखना ये है ना, देखो मैं 120 घुमा रहा हूँ उसको, देखना ये घुमा 120, ये देखो सिमिलर स्ट्रक्चर मिला आपको। आगे वाला ऊपर, पीछे वाला नीचे, ये दोनों नीचे, ये दोनों ऊपर। फिर से देखना, फिर से मैं घुमा रहा हूँ 120, सेम मिल गया। फिर से घुमा रहा हूँ मैं 120, फिर मिला। तो देखो फिर से घुमा रहा हूँ 720, घुमाते जाओ ना, आपको सिमिलर मिलते जाएगा। देखो ये घुमाते जाओ, देखो घुमाते जाओ, तो जो पीछे वाला दोनों ऊपर है ऊपर ही रह रहा है, नीचे वाला आगे वाला दोनों नीचे है नीचे ही रह रहा है। तो मतलब C3 तो है, नो डाउट C3 है इसमें। अब अगर C3 है, अगर C3 है तो निश्चित रूप से C2 भी है क्या, या तो 0 C2 होगा या तो 3 C2 होगा। तो अगर ये C3 है तो C2 कहाँ से होगा। देखो C2 एक बार यहाँ देखो, ध्यान दो, इसको देखो, ये इस एंगल को देखो, यहाँ यहाँ यहाँ, इसको देखना, पीछे इसको देखो, इसको 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 देखना और इसको देखना, ये दोनों इसके एक्सिस पे डाल के हम घुमाएंगे एक बार इसको, इसके एक्सिस पे गौर से देखना। ये देखो ये जो है हमारा, हम इसके एक्सिस पे डाल के घुमाएंगे, गौर से देखो। यहाँ ये लिखा ऐसे देखना, एकदम ध्यान से देखना। ये देखो ऐसे, देखो ये चीज़ मिला आपको, देखना फिर से देखना। ये यहाँ है, देखो ये यहाँ है, मैं इसको घुमा रहा हूँ, देखो वापस से वही मिला, देखो देखो वापस से वही मिला। चलो अब एक बार इस एक्सिस पे घुमाएंगे, ये वाले पे, ये वाले पे, देखो ये देखो तो वही मिला। अरे भैया इस पे घुमाओ ना, यहाँ से इस पे घुमाओ C2, देखो इस पे घुमाओ C2। और एक बार क्या करना, फिर एक बार यहाँ पे घुमाना है, यहाँ पर, ये इस पर, देखो यहाँ पर ये है ना, ऐसे घुमाओ, देखो फिर आपको C2 मिलेगा, ये देखो। तो कहने का मतलब आप वहाँ पे मॉडल तो लो, आप मॉडल लो, मॉडल चाहिए लो तो मॉडल लेके देखो, आपको पता चला है कि आपको C3 मिल रहा है तो C2 ही मिल रहा है। तो चलो इसमें C3 भी मिला तो क्या मिला, 3C2 भी मिला। अच्छा प्रिंसिपल एक्सिस आपका यहाँ था, ये है प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर से। अगर प्रिंसिपल एक्सिस ऊपर है तो क्या हम इसको ये कर सकते हैं, मतलब हम सिग्मा वी है, बिल्कुल है। देखो यहाँ से काटो, देखो यहाँ से काटोगे तो ये दोनों एक साथ कटा, ये दोनों एक साथ कटा,
मतलब ऊपर नीचे प्लेन नहीं बन रहा है, इसके सामने प्लेन ये बन रहा है, इसके सामने का मिरर इमेज ये बन रहा है। यहाँ से काटो, यहाँ से काटो, देखो 1 2 3, ऑब्वियस सी बात है। इसमें क्या होगा 3 सिग्मा वी। लेकिन 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 क्या सिग्मा एच आएगा? आएगा सिग्मा एच। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। ये अगर हम इसको यहाँ से काटते हैं क्या कुछ मिलेगा? नहीं सर, अब कोई कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें ये आगे है सर, इसका ये वाला पीछे है सर। ये दोनों सर पीछे की तरफ है और ये दोनों देखिए आगे की तरफ है। देखिए ना, ये आगे है, इसका ये वाला पीछे है। देखो यहाँ ये दोनों पीछे है और ये दोनों आगे है। अगर बीच से कट कर देते हो आप तो देखो कुछ नहीं मिलेगा। देखो तो अगर हम कट कर देते हैं, देखो यहाँ पर ये आगे की तरफ है, ये पीछे की तरफ है, ये दोनों पीछे की तरफ है, ये दोनों आगे की तरफ है, तो आपको मिलने वाला नहीं है कुछ। लेकिन इस बार कुछ और मिलने वाला है आपको। सिग्मा एच तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इस बार आपको मिलेगा सिग्मा डी। क्या मिलेगा इस बार आपको? सिग्मा डी मिलेगा। और वो सिग्मा डी कैसा मिलेगा आपको? गौर से देखो कि आपको पता है कि C2, गौर से देखना, सिग्मा डी क्या होता है ना कि C2 के मतलब C2 को काट के सिग्मा डी निकलता है। अब समझना बात को, गौर से देखो। ये स्ट्रक्चर को आप ऐसे मत देखो, स्ट्रक्चर को आप ऐसे देखो, जैसे मैं दिखाना चाह रहा हूँ वैसे देखना। देखो स्ट्रक्चर को ऐसे देखो, देख पा रहे हो स्ट्रक्चर को? ऐसे ऐसे देखो स्ट्रक्चर को। 3 इधर 3 इधर, बीच से काटो, यहाँ से, बिल्कुल वही सही सोच रहे हो, यहाँ से काट दो, देखो कट जाएगा ये। ठीक है, तो आप गौर से देखो, आप यहाँ से काटो, इस जगह से ऐसे, ये यहाँ से, मतलब 2, गौर से देखो, अगर आप ऐसे देखो इसको, बिल्कुल ऐसे करके देखो, तो आप यहाँ से काटोगे तो एक प्लेन आपको दिखेगा। देखो ये देखो, यहाँ भी C2 है, देखो क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ भी C2 है और यहाँ भी C2 है। तो 2 C2 के बीच से देखो, यहाँ देखो है C2, यहाँ पर देखो तो एक C2 यहाँ है, देखो तो, और एक C2 यहाँ है, तो निकाल के देखो, और इन दोनों के बीच में यहाँ से कट जाएगा ये। अगर ऐसा होता है तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे हम लोग सिग्मा डी। ठीक है, तो ये डी फॉर डाइहेड्रल। ठीक है, तो ये जो होता है वो डाइहेड्रल बोलो चाहे डायगोनल बोलो जो भी, तो यहाँ से जो है एक प्लेन यहाँ से कटता है। गौर से देखो कहाँ से, ये प्लेन एक यहाँ से कटेगा, ये देखो ये प्लेन यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ से जो प्लेन कटेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम सिग्मा डी बोलेंगे। हम उसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन यहाँ से जो प्लेन कटा वो क्या था हमारा? सिग्मा डी। हम लोग अभी इसके बारे में और भी बात करेंगे, और भी एग्जाम्पल्स हमारे पास आएंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सिग्मा डी पे और भी डिस्कस करेंगे, अभी लेट है उस पर। पहले ज़रूरत है अब हम लोग समझें इम्प्रॉपर एक्सेस को। ठीक है, हम लोग इम्प्रॉपर एक्सेस को समझने वाले हैं। इम्प्रॉपर एक्सेस क्या होता है? देखिए, इम्प्रॉपर एक्सेस या अल्टरनेट एक्सेस जो भी आप उसको बोलिए वो एक ही बात है। मतलब हम किसी को क्या करते हैं ना, किसी एक्सेस से घुमाते हैं सबसे पहले। ठीक है, हम उसको किसी एक्सेस से घुमाते हैं जो एक्सेस उसमें था नहीं। मेरी बात को समझिए, जैसे किसी में C4 है अगर, ठीक है, अगर मान लीजिए कि मान लीजिए किसी में C2 है, लेकिन मुझे C2 से ना घुमा के हम उसे C4 से घुमा रहे हैं। बोलो सर ये कैसे पॉसिबल है सर? अगर कोई C4 से घूम रहा है तो आप उसको C2 से कैसे घुमा सकते हो? वो थोड़ी मिलेगा। हमने हाँ वही वाली बात है कि हम घुमा रहे हैं उसे C4 से, जबकि वो घूम किससे रहा था? C2 से। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका एक परपेंडिकुलर हम उसका एक फिगर बनाते हैं, मतलब उसका हम एक मिरर इमेज बनाते हैं। और मिरर इमेज बनने के बाद जो थर्ड वाला स्ट्रक्चर था वो फर्स्ट के जैसा हो जाए, इक्विवेलेंट हो जाए, दैट्स कॉल्ड इम्प्रॉपर एक्सेस। मेरी बात को समझिए, जैसे कि स्ट्रक्चर है, हम अब मान लो ये जैसे है, ये इसमें C4 तो नहीं दिखेगा आपको, इसमें C2 दिख सकता है आपको। मान लो हम इसको घुमाते हैं C2 दिख रहा है, लेकिन हम घुमाते हैं इसको C4, आधा घुमाते हैं हम, और फिर परपेंडिकुलर इसको हम फिगर बना देते हैं। फिगर बनाने के बाद ये थर्ड जो स्ट्रक्चर बनता है, सेकंड नहीं, सेकंड तो घूम के एक अलग स्ट्रक्चर बना, लेकिन थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर बनता है वो पहले वाले की इक्विवेलेंट हो, आइडेंटिकल नहीं, इक्विवेलेंट हो। इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं हम लोग क्या, आपको इम्प्रॉपर एक्सेस या अल्टरनेटिव एक्सेस। समझिए बात को इसको, जैसे कि ये एक एग्जांपल लीजिए। पहले तो आप ये समझ लीजिए, ठीक है, रोटेटेड बाय एंगल थीटा एंड फॉलोड बाय परपेंडिकुलर फिगर। परपेंडिकुलर उसको घुमा देना है, मतलब उसका मिरर इमेज बनाता है। इससे जो मिलता है हमें वो क्या बनता है? एस एन। डेफिनेशन आप इसकी नोट कर लीजिए, मैं आपको नोट करवा देता हूँ, नोट कीजिए। इमेजिनरी एक्सेस रोटेशन ऑन विच, इमेजिनरी एक्सेस रोटेशन ऑन विच
बाय थीटा डिग्री फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, प्रोड्यूसेस इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन कॉल्ड इम्प्रॉपर एक्सिस। फिर से सुनिए, दैट इमेजिनरी एक्सिस ऑन रोटेशन ऑफ विच बाय थीटा डिग्री फॉलोड बाय परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन प्रोड्यूसेस इक्विवेलेंट ओरिएंटेशन। तो वो एक्सिस क्या कहलाता है आपको? इम्प्रॉपर एक्सिस कहलाता है। सपोज कीजिए कि जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, आपको CH4, आप बोलोगे सर क्या बात करते हो सर, CH4 है, हमने हाँ CH4 है। अगर CH4 है तो CH4 में कैसा स्ट्रक्चर होगा? आप बोलोगे सर CH4 में कैसा स्ट्रक्चर होगा, ये तो बच्चों वाली बात मत करो सर। CH4 हमने हाँ ठीक है वो समझ रहे थे, एक काम करो 1 2 और ये 3 और ये 4। हम बोलेंगे भाई इसमें क्या करोगे कि इसमें जो होगा ये इक्विवेलेंट बने। बोले सर कुछ मत करो सर, C2 लगा दो सर इसमें। हमने अच्छा C2 लगा दो सर, यहाँ से डालो और C2 लगा दो। हमने अच्छा ठीक है देखते हैं ट्राई करके। सर अगर आप C2 लगा देंगे सर तो आपको मिलेगा ये H1 H2 H3 और ये H4। सर देखो सर आपको ये मिलेगा सर, लेकिन ये तो आपको सीधे मिल गया ना। हमने हाँ भाई तो सीधे मिल गया, C2 में से मिल गया। हम बोले नहीं C2 नहीं लगाएंगे सर, हम इसमें लगाएंगे C4। ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे? C4। बोले सर बावलों वाली बात मत करो, C4 लगेगा ही नहीं तो आप लगाओगे कैसे? लगेगा ना। ठीक है, लगने के बाद इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं आएगा, लेकिन लगाएंगे जरूर। ठीक है आपकी मर्जी है, लगा लो, लगाओ C4 लगाओ। जैसे ही आप C4 लगाते हो तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलेगा ये कि मान लो C4 ऐसे घुमा तो जो H2 आपको कहाँ था, जो H आपको प्लेन पे था वो कहाँ आ गया? तो वो चला गया पीछे यहाँ, और जो H आपका इस साइड को था वो आ गया आपको कौन? आगे। ठीक है, और ये क्या हुआ, जो आगे था वो भी चला गया प्लेन पे, और जो पीछे था वो भी आ गया प्लेन पे। देखो ये H1 था आगे आ गया, ये H2 था पीछे चला गया, H3 प्लेन पे आ गया, H4 भी प्लेन पे आ गया। यही होता है ना। और अब एक काम करो, इसका परपेंडिकुलर यहाँ से बनाओ, एक इसका फिगर बनाओ मिरर इमेज नीचे से। अब जैसे इसका आपका मिरर इमेज बनाओ तो इसका मिरर इमेज कैसा आएगा? तो इसका मिरर इमेज ऐसा आ जाएगा, गौर से देखना। इसका मिरर इमेज कैसा आएगा, मैं यहाँ बना दूँ, देखो C, ये जो H है ये इसके नीचे ये ऐसे बनेगा ना H, और जबकि ये वाला क्या हो गया, ये वाला जो C है ये H यहाँ आएगा। चलो मतलब ऐसे ही बनाते हैं, जगह कम पड़ रही है थोड़ी। H2 ये H1 और बाकी के जो दो हैं H4 और ये H3, जरा मिलाओ तो ये स्ट्रक्चर हुआ फर्स्ट, ये स्ट्रक्चर हुआ सेकेंड, और ये स्ट्रक्चर हुआ थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड में कोई रिलेशन दिख रहा? बोले नहीं सर नहीं दिख रहा सर, इसके दोनों हेड एंड प्लेन वाले नीचे हैं, इसमें दोनों हेड एंड प्लेन वाले कहाँ ऊपर है सर। लेकिन उसके बाद जो आपने परपेंडिकुलर लिया था तो देखो ये वाला फर्स्ट वाला और थर्ड वाला क्या हो गया सर, एक जैसा देखने लग रहा है। देखो सर गौर से देखिए, वीडियो को पॉज करके देखिए तो आपको पता चलेगा कि हाँ सर सही बोल रहे हैं। फर्स्ट वाला एंड थर्ड वाला जो है देखने में आपस में बहुत सिमिलर लग रहा है। इसी को तो इम्प्रॉपर एक्सेस बोलते हैं। इसी को क्या बोला गया? इसी को तो इम्प्रॉपर एक्सेस बोला गया। समझिएगा बात को, फिर से मैं बता रहा हूँ। जैसे ये है आपका C H H H, ये H1 2 3 और ये 4। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको आप घुमाओ C4 से। आप बोलो सर C4 से नहीं घूम रहा, फिर बोलना मत, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो जैसे इसको आप C4 से घुमाओगे पता चलेगा ये जो H2 था ये पीछे नहीं चला जाएगा। अरे भैया ये ऐसे है, जैसे ही आप घुमाओगे तो ये H2 कहाँ चला गया? पीछे। और ये वाला जो H1 है वो कहाँ आ गया? आगे। और ये जो H3 है ये कहाँ चला गया? ये आगे था, अब ये पर हो गया प्लेन पे, ये H3। और ये जो H4 पीछे था वो भी कहाँ आ गया आपको? प्लेन पे। देखो, और अब आप क्या करो तो नीचे से परपेंडिकुलर यहाँ प्लेन लगा दो। जैसे ही लगाया गौर से देखो क्या हुआ, C H2 H1 H4 और ये H3। जरा मिलाकर देखो तो पता चलेगा ये फर्स्ट एंड ये थर्ड। ये देखो ये फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया आपको? तो ये एक जैसा हो गया। गौर से देखो, ये फर्स्ट एंड थर्ड
ये क्या हो गया आपको एक जैसा हो गया। तो जैसे ही एक जैसा हुआ तो मतलब समझ गए बात को कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड बना था, लेकिन सेकंड इक्विवेलेंट नहीं था, लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गए इक्विवेलेंट हो गए। ये मतलब आप ये कह सकते हो कि हमने C4 लगाया और यहाँ सिग्मा दिया, तो C4 लगा के सिग्मा देना जो है वो आपको क्या किया, इसके एक प्रोडक्ट बनाया, जो प्रोडक्ट में क्या हो रहा है आपको, तो ये प्रोडक्ट आपको इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बना रहा है। देखो ये C4 से सिग्मा हो गया, क्या मिल गया आपको, एक स्ट्रक्चर बन गया आपका। ठीक है, तो ये जो हो गया बच्चे लोग, इसको हम देख सकते हैं कि ठीक है चलो, इसको हम लोग ऐसे क्या होता है, इसको बॉक्स सिस्टम में भी समझाया जाता है, वो भी समझ लो, कुछ भी क्यों छोड़ोगे, इसको बॉक्स सिस्टम में भी समझाया जाता है कि एक बॉक्स बनाओ पहले। अब आप बोलोगे सर बॉक्स सिस्टम आप छोड़ दिए तो भाई क्या ऐसी गलती मैं क्यों करने जाऊं कि अपने प्यारे स्टूडेंट्स को दुखी करूं मैं। चलो वो भी देख लो, ये है, इसमें जो है, इसमें C ले लो यहाँ पर, ये रहा C। चलो एक हाइड्रोजन यहाँ लो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लो, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ लो, तो एक हाइड्रोजन यहाँ लो, यही हुआ ना। देखो तो सोच के देखो, यही तो होता है ना टेट्राहेड्रल टाइप। तो ये रहा, सबसे पहले क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले इसको हम घुमाएंगे C4 से। बोलोगे सर C4 से घुमाओ, ठीक है, देखो जैसे इसको C4 से घुमाते हैं तो क्या होता है, देखो ये बॉक्स सिस्टम में लोगों को समझ नहीं आता है, बट मैं पढ़ाऊँ और समझ ना आए ऐसा तो आज तक हुआ नहीं है, आगे भी नहीं होगा। चलो देखो, तो जैसे हम उसको घुमाते हैं तो होता क्या है बच्चे लोग, ये घूम के यहाँ जाता है, ये घूम के यहाँ पहुँच जाता है, ये वाला जो था ये वाला घूम के यहाँ जाता है, और ये वाला घूम के यहाँ आ जाता है, और बीच में तो कार्बन है ही, ये देखिए, ठीक है। और अब क्या करेंगे इसका, अब इसका हम एक परपेंडिकुलर निकालेंगे। ये जैसे इसका निकाले तो अब इसका, अब देखो इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, अब थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है, सॉरी इसके लिए, थोड़ी सी जगह बस कम पड़ जा रही है। इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा, फिगर सॉरी मैंने छोटा बना दिया, लेकिन ऑप्शन क्या करूँ, मेरे पास जगह ही कम पड़ गया यहाँ पर। चलो देखो, अब जैसे इसको बनाओगे इसका इसका फिगर कैसा बनेगा, इसका फिगर ऐसा बनेगा, देखो ये वाले का, ये वाला फिगर आपको ये यहाँ आ गया, इसका वाला फिगर ये वाला जो था वो यहाँ आ गया, देखो इसके नीचे ये, अच्छा ये आगे वाला जो है ये वाला कहाँ चला गया, तो ये वाला इसके यहाँ पर आ गया है, देखो गौर से देखो, और ये वाला कहाँ आ गया है, तो ये वाला आपको आ गया, आपको ये तो मतलब यहाँ पर ये देखो, और बीच वाला कार्बन तो अपनी जगह पे है ही, मिला दो। अब सोच के देखो कि इससे इसको लेके आते, देखो इसको इससे लेके आते, जरा देखो तो क्या ये इक्विवेलेंट है आपस में, देखो तो, देखो ये आगे वाला पोजीशन, आगे वाला पोजीशन, ये लेफ्ट के पीछे वाला पोजीशन, लेफ्ट के पीछे वाला पोजीशन, देखो ये आगे के, ये देखो ये आगे वाला लेफ्ट, ये आगे वाला लेफ्ट, और ये राइट वाला क्या हो गया पीछे, ये देखो, देखो जरा गौर से देखो तो मैच कर रहा है एकदम, गौर से वीडियो को पॉज करके देखो वीडियो को, तो पता चलेगा सर ये तो बिल्कुल मैच कर रहा है सर। और जब ये मैच कर रहा है तो यही तो है, लेकिन ये इक्विवेलेंट है, आइडेंटिकल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि दिस इज इक्विवेलेंट नॉट आइडेंटिकल। अब बोलो सर क्या मतलब, कैसे ये बात पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, देखो देखो लिख दो यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। जब इसको घुमाते हैं तो 1 नंबर यहाँ आ चुका है, 2 नंबर यहाँ आ चुका है, 3 नंबर आपको यहाँ जा चुका है, और 4 नंबर आपको यहाँ आ चुका है। अब जब इसका फिगर बना देखो तो 4 यहाँ, तो 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ, देखो ना इसका 1 कहाँ है, इसका 1 कहाँ है, इसका 4 कहाँ है, उसका 4 कहाँ है। तो ये आइडेंटिकल नहीं है बच्चे लोग, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये एक जैसे हैं, सिमिलर नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते, पूरा आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार इसको आप देखिए।
आपको पूरी तरह से बात क्लियर हो जाएगी। देखिए इसको, ये कार्बन है। क्योंकि टेट्राहेड्रल बनाना है तो हमें आपको कॉर्नर को पकड़ना होगा। टेट्राहेड्रल ऐसा ही तो होता है ना। देखिए ये चीज़ को ध्यान देंगे, टेट्राहेड्रल है। सर लगाइए C2 लगाइए, सॉरी C4 लगाइए। तो C4 लगाने के बाद क्या बना भाई, ये घूम गया है। C4 लगाने के बाद, C4 लगाने सीधे सीधे कुछ नहीं मिल रहा है। और अब इसका मिरर इमेज बनाएंगे हम। देखिए ये फर्स्ट वाले के इक्विवेलेंट बनता जा रहा है। देखिए ये क्या हुआ, फर्स्ट वाले के इक्विवेलेंट बन गया। देखिए फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो गया, जो जहाँ है वैसे ही वहाँ पर भी है, लेकिन एटम अलग अलग है। तो मैंने पहले ही बोला इक्विवेलेंट बनेगा, नॉट आइडेंटिकल। ठीक है, आप आइडेंटिकल के भ्रम में मत रहना कि आइडेंटिकल बन जाएगा, इक्विवेलेंट बनेगा, आइडेंटिकल नहीं। चलिए ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से एक एग्जाम्पल हम लोग और लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल उठाते हैं हम लोग ये वाला, एक और एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, और वो एग्जाम्पल कौन सा है, ये है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लोरीन 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 क्लोरीन, ये क्लोरीन। देखिए इसमें पॉइंट, इसमें क्या क्या है सिमेट्री, वो तो हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पहले आप इसमें देखिए कि इसमें आपको जो हमने देखा था, अभी जो हम इम्प्रॉपर एक्सिस पढ़ रहे हैं वो इसमें है या नहीं। मैटर ये करता है कि इम्प्रॉपर एक्सिस में है या नहीं। तो भैया इम्प्रॉपर एक्सिस की बात करें तो इसमें क्या है, इसमें तो C3 दिख रहा है। देखो यहाँ से यहाँ C3, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। अगर C3 है नॉर्मल तो आप C6 लेके देखो कि C6 से क्या होता है। अगर आप इसमें C6 लेते हो तो ये ऐसा बनेगा, गौर से देखो, ये ऐसा बनेगा, ये। ठीक है, Cl 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 और ये Cl। तो C6 लेने पे तो ऐसा बन गया। देखिए C6 लेने पे ऐसा बन गया। और इसका परपेंडिकुलर मतलब ये नहीं कि नीचे से, परपेंडिकुलर मतलब ठीक क्या कीजिए आप, तो परपेंडिकुलर मतलब बिल्कुल ये लीजिए, इसके सामने से एक मिरर इमेज उठाइए। भैया सीधी सी बात है, अगर ये ऐसे या ऐसे है तो परपेंडिकुलर ये होता है ना। अगर कोई पीछे है तो परपेंडिकुलर ये, परपेंडिकुलर कोई आगे या पीछे तो पैरेलल हो गया। कोई आगे या पीछे है तो परपेंडिकुलर यहाँ से आएगा ना, यहाँ से थोड़ी परपेंडिकुलर। ये तो आप बोलोगे सर यहाँ से प्लेन ले लें, नहीं यहाँ से क्यों लेंगे, ये तो प्लेन आपको पैरेलल आ जाएगा। परपेंडिकुलर तो यहाँ से होगा। तो लीजिए इसको लेने पे देखिए तो क्या मिला आपको, इसका फिगर जो मिल रहा है आपको, गौर से देखिए। इसको मिलने पे आपको ये जो Cl था, ये Cl जो पीछे था, ये जो Cl आगे है, सॉरी, ये Cl कहाँ चला गया, पीछे, इसके ठीक सामने रहा है। ये जो दोनों Cl पीछे की तरफ है वो दोनों Cl कहाँ आ गया, आगे आ गया। ये जो दोनों Cl आगे है वो दोनों Cl कहाँ चला गया, पीछे। और ये जो Cl पीछे था ये Cl कहाँ आ गया, आगे आ गया। देखिए अब आप बोलोगे सर देखिए इससे बिल्कुल मैच कर रहा है। हमने हाँ मैच कर रहा है, इक्वल नहीं है, मैच कर रहा है। कैसे भैया, देखो 1 2 3 4 5 6, घुमाओ इसको, 1 2 3 4 5 6, और इसके ठीक सामने ये आएगा तो 6 1 2 3 4 5। देखो कोई एटम का मैचिंग ही नहीं है, मैचिंग नहीं, स्ट्रक्चर मैच कर रहा है। इसी को तो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कहते हैं कि एग्जैक्टली एटम मैच नहीं कर रहा है। क्या मैच कर रहा है, उसकी जो लोकेशन है, ठीक है, जो एग्जैक्टली लोकेशन वो फर्स्ट से थर्ड की मैच कर रही है। तो ये 6 हो गया, तो C6 से घुमाए और सिग्मा लगा दिए, इसी को हम लोग क्या बोले, इसी को बोले हम लोग S6। ठीक है, C6 से घुमाकर सिग्मा लगा दिया, इसी को क्या बोला गया, इसी को बोला गया S6।
आई बात समझ में? एक बार देख लीजिए इसको, आप पूरी तरह बात समझ में आ जाएगी। ये देखिए इसमें C3 है, ये दिखा रहा हूँ मैं आपको, लेकिन C6 लगाएंगे हम। और सामने सामने से इसका मिरर इमेज बनाइए एक, बिल्कुल ठीक आमने सामने से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हम लोगों का इम्प्रॉपर एक्सिस सिमेट्री। नेक्स्ट जो होगा हम लोग, जो इसके पार्ट बचे हुए हैं, बस थोड़ा सा ये वाला है आपको सेंटर सिमेट्री है, उसके बाद हम लोग पॉइंट ग्रुप में एंट्री करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।